पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं विपिन कुमार सिंह की वाइफ हूँ और बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वो जीते जी जो काम करके गए ना, क्योंकि काम हम सब करते हैं, लेकिन अगर हमने सही जगह काम नहीं किया ना तो हमारे हमारे जाते ही वो सारे काम खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे वो जीते जी ऐसा काम करके गए कि अब मतलब कि मेरी 7 पीढ़ियाँ तो अच्छे से ही पल जाएंगी। क्योंकि मैं बताना चाहूँगी अपने बारे में कि मैं एक हाउस वाइफ थी और मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट टीचर थे, स्कूल में पढ़ाते थे और कई सालों तक उन्होंने टीचिंग का ही काम किया है। और उसके बाद उन्होंने पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस स्टार्ट किया और जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्हें इस बिजनेस पे बहुत ही भरोसा था, बहुत ज़्यादा भरोसा था। जबकि मैं खुद उन्हें कहती थी कि जब मुझे उस वक्त आरसीएम पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था और मैं खुद उन्हें कहती थी कि नहीं आप किस तरफ जा रहे हो, आप कौन सा काम कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था इस चीज़ पे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये बिजनेस बहुत अच्छा है और ये बिजनेस में हम ग्रो कर सकते हैं आगे। हम टीचिंग लाइन में है, लेकिन क्या है हमारी सैलरी कितनी बढ़ती है 1 साल के बाद? 10% ही बढ़ती है, इससे ज़्यादा तो हम नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो उनको कुछ बड़ा करना था ज़िंदगी में, उनके अंदर एक सपना था, एक जज्बा था, एक जुनून था कुछ ज़िंदगी में करने के लिए जो था। तो उनको ये प्लेटफॉर्म यहाँ से मिला कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ इस बिजनेस में। तो इसलिए उन्होंने टीचिंग लाइन को धीरे धीरे साइड किया और आरसीएम बिजनेस में वो जुड़ गए। आरसीएम बिजनेस में वो उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि उन्हें इस बिजनेस सबसे पहले चीज़ है कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम से आपको प्यार होना चाहिए। अगर उस काम से आपको प्यार नहीं है तो उस काम में आप कभी ग्रो नहीं कर सकते हो। तो मेरे हस्बैंड जो थे उन्हें इस आरसीएम से बहुत ज़्यादा प्यार था, इतना ज़्यादा प्यार था कि उन्होंने, जैसे कि आज हम किसी को मीटिंग के लिए फ़ोन करते हैं ना तो वो बहाने बनाते हैं, हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन वो नहीं आते। और बाद में हम फ़ोन करते हैं तो वो बहाने बनाते कि ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। मेरे हस्बैंड के अंदर ये चीज़ नहीं थी, उन्होंने कभी इस चीज़ के लेकर बहाने नहीं बनाए। इतना प्यार था कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो हमेशा मीटिंग के लिए जाते थे। किसी को टाइम दे रखा है तो उससे मिलने जाते थे। और ये चीज़ें ऐसी नहीं सिर्फ कहने के लिए मैं कह रही हूँ, यहाँ जितने भी हमारे टीम के लोग हैं वो सब जानते हैं कि उन्होंने कभी भी इस चीज़ में जी नहीं चुराया, बहाने नहीं बनाए। और उनकी जो 100% जो उन्होंने इस बिजनेस को दिया, उसकी वजह से आज मैं और मेरा परिवार बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसीलिए आपको इस बिजनेस से सबसे पहले जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में, उस काम से आपको प्यार होना चाहिए, तभी आप 100% उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड को इस काम से बहुत ज़्यादा प्यार था और जो प्यार था उसके कारण, जो नॉलेज उन्होंने ली इस बिजनेस में, जो उन्होंने बिजनेस में काम किया, उसके कारण आज मैं बहुत अच्छे लेवल पे हूँ। और मैं नहीं कहती कि सारा मेरा किया हुआ है, मेरा किया कुछ नहीं है। वो जो टीम बना के गए हैं, वो जो पाइपलाइन बिछा के गए हैं, इस वजह से आज मैं और मेरे बच्चे बहुत अच्छी सी ज़िंदगी जी रहे हैं। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि मैं एक हाउस वाइफ थी और जब मैं घर से बाहर कभी निकली नहीं, मैंने घर से बाहर कदम नहीं रखा, आस पड़ोस में गए सब्जी उब्जी लिया, इससे ज़्यादा कभी कुछ काम किया ही नहीं। तो मेरे लिए अगर ऐसी परिस्थिति आ चुकी थी तो मैं क्या करती? कहीं जाके शायद जॉब मिलना सच में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आजकल एमबीए किए हुए पढ़े लिखे लोग जो इतना डिग्री है जिनके पास, वो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं और उनको एक अच्छी से जॉब नहीं मिल रही। तो मैं तो एक हाउस वाइफ थी, सिर्फ ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है, तो मुझे क्या जॉब मिलनी, कुछ भी नहीं मिलना था, और मिलता भी तो शायद छोटी मोटी मिल जाती। तो ये उनकी मेहनत है। जो कहते हैं लीडर होता है बहुत दूर की सोचता है, वाकई में उन्होंने दूर का देखा कि आरसीएम हमें क्या दे सकता है और आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर था। तो इसीलिए उन्होंने इस बिजनेस में पूरा फोकस किया, पूरा 100% दिया। और रॉयल्टी जैसी चीज़ जो उन्होंने अचीव की, जो हम कहते हैं कि रॉयल्टी सिर्फ जो है 3 लोगों को मिलती है, सिंगर, साइंटिस्ट और राइटर को मिलती है, और चौथी रॉयल्टी है जो हमारी कंपनी हमें देगी। तो चौथी रॉयल्टी मुझे मिली और इस रॉयल्टी की वजह से आज मैं हूँ यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग रॉयल्टी तक तो कम से कम पहुँचे, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम हैं तो हमारी फैमिली है, हम नहीं है तो हमारी फैमिली का क्या होगा। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम आज हैं ठीक है अपनी फैमिली चला रहे हैं, लेकिन कल हम नहीं होंगे तो हमारी फैमिली का क्या होगा। इसलिए हमें जीते जी एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा लाइन चुनना चाहिए जिससे कि हमारी फैमिली सिक्योर हो सके। और मेरे हस्बैंड ने वही चुना, दिन रात मेहनत की, दिन रात काम किया। ऐसा नहीं है कि लोगों ने उन्हें डीमोटिवेट नहीं किया, लोगों ने उन्हें ताने नहीं मारे या लोगों ने उन्हें कुछ बोला नहीं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आई जब लोग कहते थे कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, आप किस कंपनी के चक्कर में पड़े हो, आप क्यों ये काम कर रहे हो। यहाँ तक कि मैं सच बताऊँ तो हमारे घर वाले भी कहते थे कि आप अपना टीचिंग लाइन छोड़ के, अच्छा वाला काम छोड़ के आप किस बिजनेस में पड़े हुए हो।
लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। इस बिजनेस को उन्होंने अच्छे से किया, अच्छे से टीम बनाया, सब कुछ किया जो इस बिजनेस को है करना चाहिए, जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए उन्होंने किया। और हमने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हमारी ज़िंदगी में इतना बुरा वक्त आएगा, ऐसी परिस्थिति आएगी कि जब हमें छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन आई हमारी ज़िंदगी में। कोई नहीं सोचता अपने लिए बुरा, कोई नहीं सोचता। लेकिन जो क्या कहूँ, जो एक लॉस हो गया वो तो शायद उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन जो फाइनेंशियली कंडीशन है वो इस आरसीएम की वजह से तो आपकी चली सकती है। कोई भी इंसान हो, अगर अच्छे से काम करके जाएगा, रॉयल्टी तक पहुँच के जाएगा, तो किसी वजह से भी, ये मैं नहीं कहती कि इंसान दुनिया से ही चला, किसी वजह से कल को आप काम नहीं कर पाते, बीमार है, चाहे कोई भी रीज़न हो, आप काम नहीं कर पाते, तो कम से कम यहाँ से तो इनकम आती रहेगी। आप काम कर रहे हैं तो भी इनकम आएगी, आप काम नहीं कर रहे तो भी इनकम आएगी, आप घर में बैठे हैं तो भी इनकम आएगी। लेकिन इसके लिए आपको अभी तो मेहनत करना पड़ेगा ना। पता है हम आम लोग क्या सोचते हैं, हम एक आम लोग सबसे बड़ी प्रॉपर्टी किसे मानता है, सबसे बड़ी संपत्ति किसे मानता है, सबसे बड़ी एसेट किसे मानता है? जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस। हम सारे लोग इसी चीज़ को सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मानते हैं, सबसे बड़ी संपत्ति हम इसी चीज़ को मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति ये नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति हमारी अर्निंग एबिलिटी, यानी हमारी काम करने की क्षमता, हमारे अंदर कितना टैलेंट है, हमारे अंदर अपना खुद का कितना स्किल है, हम अपने आप को कैसे निखारते हैं। ये होती है हमारी रियल संपत्ति, क्योंकि ये कभी चोरी नहीं हो सकती। अगर आप इसको जितना इस्तेमाल करोगे उतनी ये संपत्ति आपकी बढ़ती है। तो इस तरह हम में से कोई ध्यान नहीं देता। ये जो अमीर, गरीब और मध्य वर्गीय जो परिवार होते हैं, इनमें क्या अंतर है? जो अमीर लोग होता है वो अपने काम में एक्सपर्ट होता है, वो अपने टैलेंट को निखारता है, वो अपने स्किल को निखारता है, वो अपने स्किल के ऊपर ध्यान देता है। मध्य वर्गीय परिवार है, वो हर काम में एवरेज ही रहेगा, उसे एवरेज ही चाहिए, उसे एवरेज से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। एवरेज महीने के 25-30 हज़ार अगर एवरेज काफ़ी है मेरे लिए, इससे ज़्यादा वो सोचता ही नहीं है, वो वहीं पे अटका हुआ रहता है। गरीब लोग हैं वो सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं, वो अपनी क्षमताओं को नहीं निखारते, वो आगे बढ़ने की नहीं सोचते, वो सिर्फ शारीरिक मेहनत पे ध्यान देते हैं। वो कभी दिमाग से नहीं काम करते कि हमें कुछ ऐसा करें कि हम अमीर बन सकें, वो ऐसा कुछ नहीं करते। तो ये जो अंतर है वो इसलिए है, हमारी सोच का अंतर है, हमारे अंदर वो स्किल की कमी होती है, हमारे काम करने की क्षमताओं में कमी होती है। अच्छा, अब आरसीएम है, कोई महीने के 50 लाख कमा रहा है और कोई महीने के 5,000 कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि अर्निंग एबिलिटी पे निर्भर करता है, उससे काम करने की क्षमता पे निर्भर करता है कि वो कितना काम कर रहा है, वो कितना उस चीज़ को दे रहा है। तो ये चीज़ हमारी इस चीज़ पे निर्भर करती है। अब सोच के देखिए, विराट कोहली है, उसकी रियल संपत्ति क्या है? बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी नहीं। उनकी रियल संपत्ति है वो जो पिच पे जाके खेलते हैं। उनकी रियल संपत्ति वो है जो क्रिकेट खेलने का जज्बा है, जो क्रिकेट खेलने का उनका स्किल है, वो उनकी रियल संपत्ति है। तो अगर हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो हमें भी वो काम करने की क्षमता अपने अंदर लानी होगी, वो स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए, वो स्किल हमें लाना पड़ेगा। अगर आप सेल्स में है तो आप उसमें बेस्ट बनिए, अगर मार्केटिंग में है तो उसमें बेस्ट बनिए, अगर आप मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसमें बेस्ट बनिए। और अगर हर चीज़ में आप बेस्ट बनते जाएंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले जो एक बार सैलरी बता दीजिए मैडम। सैलरी तो मैं बताती हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि हमारी काम करने की जो क्षमता है हमें उसको बढ़ाना है। अगर हम जो कल तक करते आ रहे हैं, अगर वही हम करेंगे तो हमें वही मिलना है जो हमें कल तक मिलता आया है। अगर हमें कुछ चेंज चाहिए, कुछ चेंज करना है अपनी ज़िंदगी में, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, कुछ आगे करना पड़ेगा, अपने स्किल को निखारना पड़ेगा, अपने हुनर को निखारना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और आरसीएम तो हमें ऐसा मौका दे रही है कि सिर्फ हमें अपने घर का सामान बदलना है, अपने किचन का सामान बदलने से अगर हमारी इनकम अच्छी हो सकती है, महिलाएं अपना करियर बना सकती हैं, ये सब कर सकती हैं, तो इससे अच्छा और मौका हो क्या सकता है। और रॉयल्टी जैसी चीज़ तो हमें दे रही है जहाँ कि हम सिक्योर हैं, हमारे बच्चे सिक्योर हैं, तो मेरे हिसाब से इस बिजनेस को करना चाहिए। धन्यवाद। और इनकम की बात करूँ तो इनकम मेरी करीब 35 से 40, 42, 45 तक इतनी आई है अभी तक। तो जो भी